नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग 4 सितंबर के प्रमुख खबर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना के 200 सदस्यों का एक दल जैपेट नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। यह अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित है? रिसेंटली अ कंटिजेंट ऑफ 200 मेंबर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नेम्ड जैपट। कुल मिला के जैपट जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत के भी 200 सदस्य इंडियन आर्मी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? जैसे पिछले महीने हमने देखा था एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था सीकैट, जो यूएस के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये रशिया के द्वारा यानी रूस के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ है, देखिए द हिंदू की, कि 200 आर्मी पर्सनल टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज जैपट। ठीक है, कहा 2021 इन रशिया। ठीक, इसके अंदर 17 देश हैं, 17 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें से 8 ऑब्जर्वर हैं और 9 पार्टिसिपेटिंग हैं। 9 पार्टिसिपेटिंग मतलब 9 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी 8 देश केवल देख रहे हैं दर्शक की तरह। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे की और भी चीज़ें देखते हैं। ये हिंदी में है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा रशिया की। रशिया के बारे में जान लेते हैं, रूस के बारे में जान लेते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये है रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है किस क्षेत्रफल की दृष्टि से? किस दृष्टि से? क्षेत्रफल, एरिया। एज पर एरिया इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री। इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। रूबल, रशियन रूबल है यहाँ की करेंसी। ठीक, इंपॉर्टेंट माउंटेन यहाँ पर कौन है? यूराल। यूराल जो पर्वत है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है वो देख लेते हैं। कि जो रूस आपको दिख रहा है यहाँ का, ये एक्चुअल में 2 महाद्वीप में है। इसका आधा हिस्सा क्या है? ये वाला यूरोप में है और ये वाला कहाँ है? एशिया में है। ठीक, तो ये वाला हिस्सा कैसे पता चलता है? तो यहाँ बीच में एक पर्वत श्रेणी गई है जिसका नाम है यूराल। तो यूराल पर्वत रूस के बीच में है। ये करता क्या है? ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत कौन है? एग्जाम में पूछ लेगा तो उसका नाम क्या है? यूराल। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे पूछ लेता है कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एग्जैक्टली इस पॉइंट पर है। इसका नाम है एलब्रुश। क्या नाम है? एलब्रुश। तो पीक पूछेगा, माउंटेन, पर्वत चोटी पूछेगा तो एलब्रुश, और पर्वत श्रेणी यहाँ पर कौन सा है? यूराल है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे एक बैकाल नाम की झील है। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको झील, ये। ठीक है, ये बैकाल झील है जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी झील। एक और चीज़ है, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा। वो मैं लिखना भूल गया हूँ। वोल्गा, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है यहीं पर, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, दुनिया की सबसे गहरी झील भी यहीं पर है। ठीक है, और इस यूराल पर्वत है जो इसको 2 भागों में बांटता है। आगे देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन कि लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल एनिमल ऑफ लद्दाख? देखिए मेरी वॉइस थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, तो उसको जो है वेस्ट मत कीजिए। तो लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल एनिमल ऑफ लद्दाख? टाइगर, हंगुल, स्नो लेपर्ड या याक? याक मतलब जो तिब्बती होते हैं ना, तिब्बती भी बैल, उसको याक बोलते हैं। सही आंसर क्या है? स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ इसका यहाँ का राजकीय पशु। ऐसा क्यों? आओ देखते हैं। लद्दाख अनाउंसेस स्नो लेपर्ड एज स्टेट एनिमल एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज स्टेट बर्ड। तो उसने राजकीय पशु और राजकीय पक्षी का अनाउंसमेंट किया है। इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर का भाग हुआ करता था, तो वहाँ की जानवर और पक्षी उसमें आ जाते थे। अब उसका स्वयं जो है राजकीय पशु हो गया क्या? ये हिम तेंदुआ, जिसे स्नो लेपर्ड बोलते हैं। और ये सारस है। क्या है? सारा, काली गर्दन वाली सारस। ठीक है, तो इसको राजकीय पक्षी है ये लद्दाख की, तो इसकी घोषणा कर दी गई, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक, दूसरी बात, लद्दाख की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो लद्दाख ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का ये उत्तरी वाला हिस्सा लद्दाख है, जो भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य यूनियन टेरिटरी हो गया है। इसका गठन कब हुआ था? 5 अगस्त 2021। क्यों? उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर का भाग हुआ करता था। कैपिटल क्या है? लेह। क्या है इसकी कैपिटल? लेह है। ठीक, और यहाँ के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल आर के माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एज पर एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का।
टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हु हैज़ वन 2 मेडल्स इन टोक्यो पैरालंपिक? अभी पैरालंपिक चल रहा है, दिव्यांगों का खेल प्रतियोगिता, उसमें जो है अवनी लखेरा जी ने 2 मेडल जीता। पहले ये गोल्ड मेडल जीत चुकी है शूटिंग में, जो है 10 मीटर के प्रतियोगिता में। अब 50 मीटर की प्रतियोगिता में इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये पहली खिलाड़ी बन गई पैरालंपिक में जिन्होंने 2 मेडल जीता है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आज का। थोड़ा मैं वीडियो जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि सही नहीं लग रही आवाज़। ठीक है, हाल ही में किसी बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है? ये समझ लीजिए एसएससी का जो जीडी पेपर देने वाले हैं उनमें ये निश्चित तौर पर आने वाला प्रश्न है कि हाल ही में किसी बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, टू हैज़ बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बीएसएफ। ठीक, तो पंकज कुमार सिंह जी को क्या बनाया गया है? यहाँ का बीएसएफ का डायरेक्टरेट जनरल, मतलब वहाँ के सबसे बड़े ये अधिकारी हैं, डायरेक्टरेट जनरल। ठीक, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पंकज कुमार सिंह की ही नियुक्ति नहीं हुई है बल्कि एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है संजय अरोड़ा। इनको भी नियुक्त किया गया है किस चीज़ के लिए? आईटीबीपी। किसके? आईटीबीपी, जिसको बोलते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो 2 जो हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का मतलब होता है कि केंद्रीय पुलिस बल हैं ये। ठीक है, इन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं, अर्धसैनिक बल भी बोलते हैं। ये एक बीएसएफ, उनका निदेशक जो है बने हैं पंकज कुमार सिंह महानिदेशक, और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अरोड़ा बने हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आईटीबीपी है, आईटीबीपी का लोगो है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है जीडी में कि आईटीबीपी कब स्थापना हुई थी? तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में, चीन युद्ध के दौरान, 1962। और इसका काम क्या है? चीन की बॉर्डर की सुरक्षा। तो चीन की बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है? आईटीबीपी करता है। क्या करता है? आईटीबीपी। तो आईटीबीपी से 3 चीज़ याद रहना चाहिए। अभी महानिदेशक, दूसरा जो है 1962 में इसका गठन हुआ था, और तीसरा क्या होता है? चीन में, चीन के जो भी बॉर्डर है हमारे एरियाज, वहाँ पे प्रोटेक्शन करता है, उसकी पहरेदारी करता है। दूसरी बात, इसका जो स्लोगन है वो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ये जीडी में पूछा जा सकता है। और बाकी एसएससी नॉर्मल एग्जाम में इसकी स्थापना वगैरह पूछा जा सकता है। अब दूसरा है बीएसएफ। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ये भारत पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा को देखती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। कहाँ के लिए? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सिर्फ पाकिस्तान के ही बॉर्डर को नहीं बल्कि बांग्लादेश के भी बॉर्डर को भी ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो 2 देशों के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। क्लियर है? और इसका जो स्लोगन है वो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ड्यूटी करेंगे, मतलब मरते दम तक मृत्यु। क्लियर है? ड्यूटी अनटू डेथ। तो ये बीएसएफ और तमिलनाडु को आईटीबीपी के बारे में हो गई, यही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, 5वां क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस पड़ोसी देश को, भारत के किस पड़ोसी देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्रिक्स बैंक नाम से भी जाना जाता है, का सदस्य बनाया गया है? रिसेंटली विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो इसे बांग्लादेश को बनाया गया है। ब्रिक्स बैंक देखिए क्या होता है, समझिए। ब्रिक्स एक बहुपक्षीय संस्था है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बी का मतलब होता है ब्राज़ील, क्या होता है? ब्राज़ील। आर का मतलब होता है रशिया। आई का मतलब होता है अपना प्यारा भारत महान यानी इंडिया। सी का मतलब होता है हमारा शांतिप्रिय पड़ोसी मुल्क चाइना। और एस का मतलब होता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका। तो 5 ये दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है, मोस्ट मतलब फास्टेस्ट इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं ये इकोनॉमिकली, इनका ये संगठन बनाया गया है। इनका एक रीजनल नहीं है, एक तरह से मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुपक्षीय संगठन बनाया गया है। इनका काम है दुनिया के जो मुद्दे हैं आपस में मिल बैठ के देखेंगे और अपने अपने आपसी इंटरेस्ट, आपसी हितों को बढ़ाएंगे, से जो अपना कॉमन इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करेंगे। कुल मिला के यही सब बात है। इसका गठन कब हुआ था ब्रिक्स का? 2006 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 2006 में हुआ था। हालांकि पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ठीक है, 2009 में पहली बैठक हुई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था। ठीक, ब्रिक्स में ये सब बात चलती रहती थी, हर साल ये किसी न किसी देश में मीटिंग करते थे। अभी जैसे ब्रिक्स 2021 की मीटिंग कहाँ होगी? इसकी सालाना बैठक इंडिया में होगी, ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा। दूसरी बात, ब्रिक्स के देशों ने ये तय किया कि 2015 में, कब? 2015 में अपना एक निजी अपना बैंक बनाएंगे, जिसे बोला गया है क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एक प्रश्न यहाँ भी बन सकता है, न्यू डेवलपमेंट किस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का बैंक है? न्यू डेवलपमेंट किस बहुपक्षीय संगठन का
बैंक है। तो ये न्यू डेवलपमेंट किसका, ब्रिक्स का है। तो इनिशियली यही केवल 5 देश इसके मेंबर थे, लेकिन बाद में 2020 में ये फैसला किया गया कि और भी जो देश हैं उनके लिए भी ये मेंबरशिप खोला जाए, ठीक है। तो इसी कड़ी में क्या हुआ, बांग्लादेश को नया मेंबर बनाया गया है। और सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं बनाया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे, उरुग्वे जो कि कहाँ, ये उरुग्वे जो है ये साउथ अमेरिका का एक देश है, उसको भी बनाया गया है। तो 3 देशों को मेंबर बनाया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। क्लियर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्या बने हैं, मेंबर बने हैं। और 2015 में इसका गठन हुआ था, किसका, क्या कहते हैं कि एनडीबी का। क्लियर है। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये एनडीबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। कहाँ है, बीजिंग, बीजिंग में है, हाँ बीजिंग चीन में, ठीक। एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा डाउट है कि शंघाई में है, मेरे ख्याल से बीजिंग है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। अच्छा कमेंट करके बताइएगा इसका हेडक्वार्टर, न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है। मुझे मेरे हिसाब से बीजिंग में है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के नाम पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है। विच कॉइन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन नेम ऑफ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ठीक है। तो ये 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है उनके सम्मान में। देखते हैं क्या है। देखिए ये है मोदी जी, ताड़ी उड़ी बनी हुई है, 125 रुपये का सिक्का जारी किया है, ये है इनकी तस्वीर। ये क्या है, इस्कॉन देखिए, एक भारत की एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रचारक संगठन है। इसका काम क्या है, ये इसका मतलब फाउंडेशन का नाम भी है हरे कृष्णा मिशन। तो हरे कृष्णा मिशन ये पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति शाखा को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं और उन्हीं को प्रमोट करते रहते हैं। क्लियर है। इस्कॉन का फुल फॉर्म मान लो पूछ लिया जाए तो ये क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब होता है चेतना, ठीक है। तो इसी की स्थापना की थी, किन्ने की थी, इन्होंने की थी, क्या कहते हैं कि श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इनकी 125वीं जयंती थी और इन्हीं के सम्मान में मोदी जी ने ये सिक्का जारी किया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप। 7वां आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में साथ नामक पहल की शुरुआत की गई है। रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च साथ इनिशिएटिव। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो ये फिर से बता दें आपको, लद्दाख में लॉन्च किया गया है, ठीक है। लद्दाख में इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक। अभी लद्दाख फिर से चर्चा में था पिछले 2-3 दिन पहले, किस लिए चर्चा में था अब बताओ, ऐसा क्या किया गया था, नहीं पता, कोई बात नहीं, देख लो एक बार। तो हुआ था तो एलजी यानी कि यहाँ के एलजी कौन है, गड़बड़ हो गया क्या, एक्चुअली साथ यहाँ पे सॉरी, ये मैंने आंसर गलत यहाँ बता दिया है। ये लद्दाख नहीं होगा, ये क्या होगा आंसर, जम्मू एंड कश्मीर होगा। क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है। तो जम्मू कश्मीर जो है, इनके एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा। तो जैसे लद्दाख 5 अगस्त को गठित हुआ था, वैसे 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का स्टेट वाला दर्जा समाप्त करके उसे क्या बना दिया गया था, उसे यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो उसके ये उपराज्यपाल हैं यानी कि प्रशासनिक हेड हैं, और इन्होंने साथ नामक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसके लिए, कि वहाँ की महिलाओं के लिए, ताकि जो अच्छा लिखा है महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जो SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। स्वयं सहायता समूह जो होता है, इनका काम क्या होता है, इनको टेम्पररी फंड दिया जाता है। ये महिलाओं को जोड़कर गांव-गांव में क्या करते हैं, रूरल एरियाज़ में महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, उनको आर्थिक जो है अवसर देते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो ये साथ नामक कैंपेन पूछा जाएगा कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है, और वहाँ पर नेशनल पार्क कौन से हैं, वहाँ पे किश्तवाड़ है, ठीक है, मैप लगाना मैं भूल गया, किश्तवाड़ है। किश्तवाड़ के बाद वहाँ पर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है दाची गाम। क्या है, दाची गाम है। तो ये 2 महत्वपूर्ण है, एक और है वहाँ सलीम अली, ठीक है। तो 3 प्रमुख वहाँ नेशनल पार्क है, इसको याद कर लीजिएगा। तो मित्रों, तो तबीयत डाउन है, तो आज के लिए इतना ही। 7 क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी किए, हो सकता है बहुत डिटेल में ना किया, फिर भी जो मिला है इतना है, सही है, कौन सा पैसा दे रहे हो, ठीक। और डिस्क्रिप्टिव जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें आपको PDF का लिंक दे दूंगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।